यहाँ साबित कर चुका है सीहोर लोकसभा वो कैंडिडेट रितु जायसवाल है और रितु जायसवाल जीतेगी, 100 में 100 जीतेगी और जीतेगी तो 1 से 1.5 लाख वोटों से रितु जायसवाल जीतेगी। देखिए अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, मुझे अभी यहाँ पे भेजा गया है जरूर, मगर अभी मुझे सिंबल। मैं हूं धनंजय गुप्ता और आप देख रहे हैं पंचायत दर्पण टीवी। अभी अभी एक खबर मिली है, देवभूमि बाबा भुवनेश्वर स्थान के पावन धरती पर पटना से डायरेक्ट रितु जायसवाल आए हैं और बाबा भुवनेश्वर स्थान पर दर्शन किए हैं। क्या कुछ कहा है हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने जीरो से रिपोर्टिंग की है वहां पर, और क्या कुछ कहा मैं सुमंत कुमार चौबे जी से जानकारी लेना चाहता हूं। सुमंत कुमार चौबे जी, ये बताइए आपके क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या जानकारी मिले वहां पर, और पहले ये बताइए वहां पर भीड़ कैसा था। हमसे जुड़ने के लिए धनंजय आपको धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि जब मैं वो वहाँ पहुँचा तो उस समय सन्नाटा सा था, लेकिन कुछ ही क्षण में देखते देखते वहाँ लगभग 500 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए और रितु जायसवाल जी भी अपनी गाड़ी से उतरी, सीधा भुवनेश्वर नाथ धाम स्थल पर गई और वहाँ महादेव का पूजन अर्चन किया, सभी देवी देवताओं का पूजन किया। उसके बाद उन्होंने अन्य समर्थकों का अभिवादन करते हुए हम लोगों के पास दर्शक दीर्घा की तरफ बढ़े। हम लोगों से भी उनसे बातचीत हुई, वो मैं यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट आपको भेजता हूँ। और यहाँ अन्य लोगों से भी मैं खास बातचीत किया जो आरजेडी के समर्थक थे, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहले ये बताइए, आप सबसे पहले वहाँ गए थे तो किस प्रकार कैसा माहौल था। देखिए धनंजय, हमारे जाते समय जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई खास उस तरह की भीड़ नहीं थी। ऐसे बाबा भुवनेश्वर नाथ स्थान पर तो थोड़ी बहुत भीड़ बराबर रहती है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद एकाएक खबर आई कि रितु जायसवाल जी अपने पति के साथ एवं उनके साथ गाड़ियों का काफिला है, उसके साथ बहुत सारे समर्थक आ रहे हैं देकुली में। हमने भी वहाँ रुक के उनसे कुछ खास बातचीत करने की जिज्ञासा रखा और मैं वहाँ ठहरा तो 10 मिनट बाद उनकी गाड़ी आई। उनके समर्थक लोग देखते देखते 500 से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हो गए। पहले तो रितु जायसवाल जी अपने पति के साथ बाबा भुवनेश्वर नाथ के अंदर दर्शन किए, अन्य देवी देवताओं के मंदिर में गए और वहाँ भी उन लोगों का आशीर्वाद लिया, पूजन अर्चन किया। उसके बाद जब निकले तो वहाँ खास समर्थक लोग थे, उन लोगों से भी वो खास बातचीत किए और उनसे अभिवादन उनका किया। और उसके बाद जब निकलने लगे तो हम लोगों से भी बातचीत हुई, जो मैं खास वहाँ की रिपोर्ट आपको भेजता हूँ। उससे पहले कि मैं आपको रितु जायसवाल के बारे में कुछ कहानियां सुना देता हूँ। कहा गया है कि उनकी पहचान कोई नई नहीं है। इनके पति 1995 बैच के IAS पदाधिकारी रह चुके हैं। खुद रितु जायसवाल एक कुशल प्रतिनिधित्व में राष्ट्रपति पुरस्कार एवं प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित एक समाज सेवी नेत्री के रूप में जाने जाती है। काफ़ी उत्सुकता हुई आपसे मिले। आपको पार्टी की तरफ से यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा का, तो आप यहाँ आई हैं तो ये जो भीड़ है, इस भीड़ को देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या महसूस कर रही हैं। देखिए अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, मुझे अभी यहाँ पे भेजा गया है ज़रूर, मगर अभी मुझे सिंबल नहीं मिला है। आधिकारिक रूप से भी कोई घोषणा नहीं हुई है। मैं यहाँ आई हूँ लोगों से मिलने जुलने, और हाँ लोकसभा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि रितु जायसवाल प्रत्याशी हो सकती है महागठबंधन की। अगर महादेव की कृपा हुई, आप यहाँ के प्रत्याशी बन गई और यहाँ के लोग अपना वोट देके आपको विजयी भी बना दिया, तो आप क्या उम्मीद देना चाहेंगी ये आप अपने समर्थकों। शिवहर को अपराध मुक्त बनाना और विकास युक्त बनाना ही मेरा लक्ष्य है। देकुली धाम पर दर्शन करने आई है, ऐसा लग रहा है कि राजद से इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो आप लोगों का किस प्रकार का सहयोग इनके साथ होगा। हम लोग का सहयोग यही होगा कि रितु जी यहाँ के प्रत्याशी हो गई तो रितु जी से ही दूसरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा। इनको दूसरे से चुनाव नहीं लड़ना है, इन्हीं से किसी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए कि रितु जी का जो बैक हिस्ट्री है ऑनेस्ट हैं, उनके हस्बैंड IAS हैं
वो सर्विस छोड़ के VRS रिटायरमेंट लेके आए हैं और इसलिए आए हैं कि पब्लिक की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। और उसका प्रमाण इनका पंचायत है सिंहास में, जो भारतवर्ष का फर्स्ट पंचायत हुआ है, जिसको प्रेसिडेंट ने रिवार्ड दिया, प्रधानमंत्री ने रिवार्ड दिया, मुख्यमंत्री ने रिवार्ड दिया। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव ने उसको शिवहर भेजा है कि शिवहर में जब से देश आज़ाद है 1952 से आज तक सारे लोग प्रत्याशी आए और गए, चुनाव जीते और हारे, लेकिन शिवहर न रेलवे लाइन से जुटा है और न शिवहर बिहार के पटल पर है। इसलिए ऋतु जी को भेजा गया। सुनो, गाड़ी तो खुल जाएगी। तो क्या आपको उम्मीद है कि ये जायसवाल साहब अगर जीत जाती हैं यहाँ से 100% तो आपकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? हाँ, मेरी नहीं उम्मीद पूरी होगी, शिवहर के सारी जनता की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद पंचायत दर्पण टीवी के साथ बात करने की। ठीक ठीक। धनंजय, आपको बता दूं कि जब मैं जकुली धाम से परसौनी बैज होके गुजर रहा था, इस बीच में काफ़ी भीड़ हमको सभी चौक चौराहे पर भी मिली और मैं इसी क्रम में परसौनी बैज गांव के कुछ RJD समर्थक लोगों से मिला। उसमें मैं बातचीत भी किया। उसमें क्या उन लोगों की अपनी मनोवृत्ति है इसको जानने की कोशिश किया। आइए मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ऋतु जायसवाल के प्रति अभी किस तरह का माहौल बन रहा है और आगे चल के क्या होने वाला है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार है। आज ऋतु जायसवाल जी जकुली धाम पर आई थी, बाबा भुवनेश्वर नाथ का पूजन अर्चन किया। वो उनके पति भी उनके साथ थे और वहाँ अपने समर्थकों का धन्यवाद ज्ञापन भी हुई, बहुत सारे बातचीत हुए। इस सब संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ऋतु जायसवाल के बारे में कहना क्या है? ऋतु जायसवाल का पहचान किसी से पूछना है क्या? रही बात लोकसभा के लिए, अनौपचारिक घोषणा होना बाकी है। जीत तो ऋतु जायसवाल जी के ही पास है। ऋतु जायसवाल ऐसे है कि ऋतु जायसवाल जब लोकसभा के सदस्य बनेगी तो शिवहर निश्चित रूप से अपराध मुक्त, भय मुक्त शिवहर लोकसभा कहलाएगा। ऋतु जायसवाल के आने से सुमन जी विपक्षी का स्थिति डरमरा चुका है। अभी अनौपचारिक घोषणा नहीं हुई है, नाम से ही विपक्षी लोग ठहरा चुके हैं। चूंकि ऋतु जायसवाल वो शख्स व्यक्ति हैं, वो महिला है जो अपराध को कभी नहीं स्वीकारा है, अपराध मुक्त अपने ही पंचायत में। आज सुमन जी आपको नहीं होगा, जिस समय ऋतु जायसवाल जी मुखिया थी उस समय मैं भी मुखिया था यहाँ। ऋतु जायसवाल के लिए पहचान की आवश्यकता नहीं है। ऋतु जायसवाल ऐसे लोग हैं जो आप विकास में विश्वास रखती है, वो उनका विश्वास है, अपराध को विरोध करती है। उनके लिए कोई मुमताजी जरूर नहीं है पहचान के लिए। सिर्फ अलग कमान राष्ट्रीय जनता दल के जो है उनसे मैं आपके जरिए से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, वो देर कर रहे हैं घोषणा के लिए। अगर ऋतु जायसवाल से आज घोषणा कर दे तो ऋतु जायसवाल शिवहर लोकसभा से 1.5 लाख वोटों से जीतेगी, वो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन विपक्षी का कहना है कि वो यहाँ से 3 लाख वोट से जीते। अरे देखिए सुमन जी, कथनी और करनी में फर्क होता है ना। जब काउंटिंग जब होगा ना तब पता चलेगा विपक्षी का। और नीतीश जी की बात करते हैं और दल फैक्ट्री की बात करते हैं, इधर पलटू काटा इधर फलना। पहले पलटू काका थे, पलटू काका से पलटू बाबा बन गए हैं, तो क्या पलटू जी की बात करते हैं? तो क्या लगता है इस बार ऋतु जायसवाल जी यहाँ की सांसद बनेंगी? मैं दावे के साथ साथ कहता हूं कि ऋतु जायसवाल 1 से 2 लाख वोटों से जीतेगी। ऋतु जायसवाल हल्ला करने दीजिए विपक्षी को, हल्ला कर रहा है जितने भी। पलटू काका काम नहीं आएंगे यहाँ पे। रही बात आप बीजेपी की बात करते हैं, जदयू की बात करते हैं, तो कैंडिडेट यहां साबित कर चुका है शिवहर लोकसभा वो कैंडिडेट ऋतु जायसवाल है और ऋतु जायसवाल जीतेगी, 100 में 100 जीतेगी और जीतेगी तो 1 से 1.5 लाख वोटों से ऋतु जायसवाल जीतेगी। चलिए खत्म करिए, अब बनाइए।